ये पार्लियामेंट का जो गेट है जहां से पास बनते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए तमाम एमपी जाते हैं, बिल्कुल हम वहां पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो आपको गेट नजर आ रहा है वो जो गेट है बिल्कुल यहीं से एंट्री होती है। तो ये तमाम चीज जो बातें हैं तमाम सभी लोग जो है उनका इंतजार कर रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर दो पार्टी के जो कारकुनान हैं, लीडर्स हैं, आप लोग मेरे पास आ जाइए। जो पार्टी के कारकुनान हैं, लीडर्स हैं, वो भी यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। तो किस तरीके से आप लोग यहाँ पहुंचे हैं, कितना इंतजार है, क्या कहेंगे अभी जिस तरीके की चीजें हैं? नहीं, खुशी की बात है कि आज ओथ लेंगे। जो मुझे लग रहा है कि JNK पूरा खुश होगा आज कि इंजीनियर रशीद साहब आज ओथ ले रहे हैं। खबर आई थी कि वहाँ तिहाड़ जेल से निकल चुके हैं, अभी तक पहुंचे नहीं हैं, तो इंतजार की घड़ियां शदीद होती जा रही हैं। और हम भी वेट कर रहे हैं। आपने भी देखा सुबह से मैं 1.5 घंटे से यहाँ खड़ा हूँ। हम इंतजार उसके कर रहे हैं। खुशी की है इस टाइम, जब वो आएंगे तो आप खुद भी देख लोगे इस टाइम। आप भी आगे आ जाइए। क्या कहेंगे, किस तरीके का जो है माहौल है? थोड़ा सा अंदर आ जाइए। क्या कहेंगे? देखें, आज जो इंजीनियर साहब जो ओथ ले रहे हैं, इंशाल्लाह जो ले रहे हैं कुछ ही लम्हों में, ये सिर्फ पार्टी के जो कारकुनान हैं उन्हीं की जीत नहीं है या वही खुश नहीं है। वो सब लोग जो हैं, जो जिन्होंने वोट डाला है या जिन्होंने नहीं वोट डाला है, जो जिनको अभी इंजीनियर रशीद साहब पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि करीबन 18 लाख लोग हैं नॉर्थ जम्मू एंड कश्मीर के नॉर्थ सीट से। तो यकीनन बहुत ही खुशी है सबों को। हमारे साथ साथ उन सब लोगों को इंतजार है कि रशीद साहब कब आएंगे, ओथ उठाएंगे। और ये क्या बदलने वाला है? क्या चीजें बदल जाएंगी जब वो ओथ ले लेंगे, और किस तरीके से, क्योंकि उनको दोबारा से तिहाड़ जेल वापस भेज दिया जाएगा, तो क्या आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के आप लोग क्या चाहते हैं? देखें, बदलाव तो तभी आया था जब लोग उनके लिए निकले थे, क्योंकि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था ना। सबों ने हमें जो है वे ऑफ किया था कि इंजीनियर साहब जो जेल में है, तो ये जीत तो क्या, ये लड़ भी नहीं सकते हैं। लेकिन हमें अपने आइन और अपनी जुडिशरी पे बिल्कुल मुल्क के यकीन था, तो वही हुआ। और एंड में जो है सच्चाई की जीत होगी। चाहे रशीद साहब अंदर रहें बाहर रहें, लेकिन काम तो वो फिर भी लोगों का कर रहे हैं, जो कि पिछले 18 साल से वो करते आए हैं। चाहे वो किसी भी MLA की सूरत में हो या MLA के बगैर भी, उन्होंने लोगों का जिस तरह दिल से काम किया है वो आज भी वैसे ही करेंगे। और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह वो आज नहीं तो कल इंशाल्लाह ज़रूर रिलीज़ हो जाएंगे और सब उन लोगों को जवाब मिलेगा जो कहते हैं कि ये सीट जो है ज़ाया हो गई। देखिए, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं कि किस तरीके से ये जो पूरी तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं कि तमाम जो यहाँ पर वर्कर्स हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, पार्टी के लोग आए हुए हैं, ये भी इंतजार कर रहे हैं, हम भी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि पार्लियामेंट का ये वही गेट है जहाँ से आमतौर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आते हैं और यहीं से एंट्री होती है। तो पार्टी के वर्कर्स के बीच खुशी है। बहुत सारे वर्कर्स अभी भी यहाँ पहुँच रहे हैं, रास्ते में है, लीडर्स हैं। पीरजादा फिरदौस यहाँ पर आए हुए हैं, इसी तरीके से प्रिंस परवेज भी आए हुए हैं। तो ये तमाम वर्कर्स हैं और कहीं ना कहीं इंतजार है उस लम्हे का जब वो इंजीनियर रशीद पार्लियामेंट के अंदर जाएंगे। क्या उनकी एंट्री होगी, क्या उनको यहाँ लाया जाएगा, क्योंकि तमाम सिक्योरिटी को लेकर के तमाम कंसर्न है, तमाम चीज़ें हैं और अपने तरीके से जो है तमाम इंतजाम किए जाते हैं। क्योंकि अहम बात यह है कि जिस तरीके से जो उनका केस है NIA और तिहाड़ जेल की जो इंतज़ामिया है उनको, और पार्लियामेंट का जो डिपार्टमेंट है उनको रूट कोई तय करना है, कोई रास्ता से लेकर जाना है। क्या वो पहुंच चुके हैं, क्या वो पहुंचने वाले हैं? ये तमाम सवाल जो है, इंतज़ार की घड़ियां जो है वो शदीद हो गई हैं। और बड़ी बात यह है कि आज जब वो अंदर पहुंचेंगे तो स्पीकर के कमरे में जाएंगे और वहां पर उनको हल्फ दिलाया जाएगा। उनकी फैमिली के लोगों को भी पहले ही दिल्ली बुला लिया गया है, दिल्ली में मौजूद हैं। अबरार हो, असरार हो या फिर उनकी बेटी हो, सभी लोग जो है दिल्ली में मौजूद हैं। तो सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब वो घड़ी आएगी, कब ये खबर आएगी कि उन्होंने हल्फ ले लिया है। तो कश्मीर की सियासत में जो नया एक पहलू भर कर आया, एक जो अलग तरह का इनकलाब निकल कर आया और जिसके बारे में तमाम पार्टी कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं एक जोश है, क्योंकि कश्मीर से दिल्ली के लिए आना और तमाम चीज़ों को देखना वो एक अलग तरह की चीज़ होती है। मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से बयानात आए थे, क्योंकि उमर अब्दुल्ला की तरफ से बयान आया, हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि उनको नहीं बाहर आना चाहिए और जो लोगों ने मुंतखब कर लिया तो उनको चुनना चाहिए। तो पार्टी वर्करों के बीच में क्या माहौल रहा, क्या सोचते थे इस बारे में? नहीं, सोचने की बात जो इस बारे में जो बात कर, वो हमारे जो स्पोक्स पर्सन है फिरोज बाबा वही कह सकते हैं। अब पार्टी ने समझे जो भी बयान होंगे वो स्पोक्स पर्सन फिरोज बाबा ही देंगे। क्या पार्टी, अभी चुनाव आगे की तरफ बढ़ रहा है, इंजीनियर रशीद जो है हल्फ ले लेंगे, क्या पार्टी जो है अब आगे चुनाव की रणनीति बना रही है? देखिए, ये सब डिसीजन जो है पार्टी की है, कोर कमेटी की है, वो जो भी ले लेंगे हम उनके साथ हैं। तो वो आ जाएंगे, वो तो इस पर्सन का जो है उत्तर वो खुद दे देंगे। चलिए, इंतजार है, इन्हें भी इंतजार है, हमें भी इंतजार है। जी, कुछ कह रहे हैं? इलेक्शन लड़ना है हमें, हर एक सीट पे, जो कश्मीर की जितनी भी सीटें पे उन पे लड़ेंगे इलेक्शन।
बिल्कुल। देखिए, ये पार्टी वर्कर्स का मानना है कि अब इलेक्शंस में, असेंबली इलेक्शंस जो इस तरीके से होने वाले हैं उसमें हर जगह उतरा जाए, लेकिन उससे पहले की जो बड़ा सवाल है इंजीनियर रशीद को लेकर, अमृतपाल को लेकर, किस तरीके से उनका हलफ बर्दारी होगी, किस तरीके से शफकत होगी। हम यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे दूसरे साथी दूसरे जो गेट हैं पार्लियामेंट के वहाँ पर मौजूद हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि वो तमाम तस्वीरें जो हैं वो दिखा सकें, वो तो जो तमाम नाजरीन तक वो तमाम चीज़ें पहुंचा सकें जो वो देखना चाहते हैं, जिसके लिए वो लगातार जो है न्यूज़ 18 को देख रहे हैं। ये तमाम चीज़ें जो है हम उनको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें भी इंतज़ार, पार्टी वर्कर्स भी यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल खुर्रम, तो इंतजार हो रहा है संसद के बाहर और वहां पर भी कुछ कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं और कुछ कार्यकर्ता बारामुल्ला से भी हमारे साथ जुड़े हैं। उनका ये कहना है और ये मानना है कि पहले उनकी ओथ हो जाए, उनकी स्वेरिंग हो जाए और उसके बाद फिर आगे का रास्ता तय किया जाएगा कि खुलकर वो लोगों की नुमाइंदगी कर सके, जनता की आवाज जिसने उन्हें मैंडेट दिया है उनकी आवाज को संसद तक पहुंचा सके। उसको लेकर किस तरह के रास्ते आगे अख्तियार किए जाएंगे ये फिर आगे पार्टी जो कोर कमेटी है पार्टी की वो ये सोचेगी। जी याया, आपसे कुछ देर बाद पहुंचने वाले हैं संसद और किस तरह की प्रतिक्रियाएं, ये तो पार्टी के नेता आपके साथ जुड़े हैं लेकिन आम आवाम जिसने इंजीनियर रशीद के लिए वोट दिया है, वो तमाम युवा, वो तमाम महिलाएं जिन्होंने इंजीनियर रशीद के लिए वोट किया है, उनका क्या रिएक्शन, उनकी कोई प्रतिक्रिया इसको लेकर? चलिए जुड़ते हैं हम हमारे सहयोगी आया से दोबारा, लेकिन आपको बता दें कि कुछ ही मिनटों में पहुंचने वाले हैं संसद भवन और फिर वहां पर ओथ लेंगे इंजीनियर रशीद। जी जी खुर्रम, बताएं। फैमिली से नहीं, पार्टी से, पार्टी सारे पार्टी से। देखिए, पार्टी के लोग, जैस्मिन। जी 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 खुर्रम, प्लीज गो ऑन। देखिए, पार्टी के तमाम लीडर्स हैं, ये पहुंच रहे हैं और यहाँ पर पार्लियामेंट के सामने इंतजार करने के लिए पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में शायद उनकी फैमिली के लोग भी यहाँ पर आएंगे। क्या खबर है, बताइए फैमिली को लेकर, आप लोग तो यहाँ पहुंच गए, इंतजार की घड़ियां शदीद। देखिए, ऐसा है कि फैमिली का आज मिलना है इंजीनियर साहब के साथ में, वो अंदर पार्लियामेंट में जाएंगे तो पार्टी के लोग भी आए हैं, फैमिली भी आई है, वो लोग अंदर भी चले गए हैं, वो अंदर इंजीनियर साहब भी आए हुए हैं, तो इसलिए हम भी यहाँ पे बाहर उनका वेट कर रहे हैं। शायद वो यहाँ से बाहर आए तो उनके साथ बात होगी और उनके दर्शन हो जाएंगे। इसी के लिए पार्टी के लोग जिनमें जो खरोश भरा हुआ है वो यहाँ तक आ चुके हैं। पार्टी के लोगों में से कौन कौन इंजीनियर रशीद के साथ अंदर मौजूद है? पार्टी के साथ तो कोई नहीं है। फैमिली के लोगों में कौन कौन मौजूद है? फैमिली में उनके बेटे हैं, उनकी बेटी है और उनकी अहलिया है। जी तो देखिए, खबर यही है कि सीधे तौर पर कि इंजीनियर रशीद अंदर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर जो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं। जी खुर्रम, आपकी आवाज चली गई खुर्रम। यहाँ पर प्रिंस परवेज जो है वो हमें कंफर्म कर रहे हैं। आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी 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 मिल रही है खुर्रम। तो देखिए, यहाँ पर कंफर्म कर रहे हैं कि जो पार्टी के तमाम लीडर्स यहाँ पर आए हैं, प्रिंस परवेज जनरल सेक्रेटरी हैं, पार्टी के फैमिली के लोग अंदर पहुँच गए हैं और साथ ही साथ जो इंजीनियर अब्दुल रशीद हैं वो भी अंदर पहुंच चुके हैं। ये यहाँ पर कंफर्म कर रहे हैं। आपको मालूम है, हम आपसे बार बार बता रहे थे कि सिक्योरिटी का कंसर्न है और इस सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से कोई औपचारिक तौर पर कोई रूट नहीं बताया गया, कोई बात नहीं बताई गई, लेकिन यहाँ पर कंफर्म कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे कि अब क्योंकि बाज़ाब्ता तौर पर जो है यहाँ पर हल्फ लिया जाना है तो उसको लेकर क्या कहेंगे? अब हल्फ होने वाला है, हलफ होने वाला है। हमारे जो वर्करान हैं, हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा खुशी है। खासतौर से नौजवान जो हैं बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी के, सिर्फ बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी के नहीं, पूरे कश्मीर के जो नौजवान हैं, इनको लग रहा है कि इंजीनियर रशीद साहब एक चेंज है। इंजीनियर रशीद साहब की पार्टी एक अल्टरनेटिव के तौर पर उभर रही है जम्मू कश्मीर में, तो इस लिहाज से उनका एंथुसियाज्म है। और आपको पता होगा कि खाली फैमिली मेम्बर्स को अभी सेरेमनी के लिए एलो है, मगर जो बाकी वॉलंटियर्स थी वो खुद ही आए हैं। कुछ एक तो कल ही पहुंच गए थे, कुछ एक आज सुबह पहुंच गए, तो लोग वहां से आ रहे हैं। इनको पता है कि उनके साथ मुलाकात भी नहीं होगी, मगर आप जोश देख सकते हैं कि फिर भी आ रहे हैं लोग। क्या झलक लेने के लिए यहाँ मौजूद है कि वो यहाँ से बाहर आएंगे या सीधे तौर पर सिक्योरिटी यहाँ पर व्यवस्था है, तमाम इंतजामात हैं, बताया जा रहा है कि वो सीधा वापस भी ले जाया जा सकता है, जिस तरीके से आए वैसे ही वापस लौट जाए?
जिस तरह की हमारे पास इंफॉर्मेशन है, ये तो जेल अथॉरिटीज़ ही उनको लाएंगे और पार्लियामेंट में उनकी हाल बर्दारी होगी। तो हमारे एज पार्टी कोई एक्सेस नहीं है वहाँ पे, हमें अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। जैसे कि कोर्ट ऑर्डर्स हैं कि खाली फैमिली मेम्बर्स हैं उनको अलाउ किया गया है, और हम भी इससे बिल्कुल मुतफिक हैं। जो भी कोर्ट का डिसीजन है हम उसका पालन करेंगे, जिस तरह से भी उनकी गाइडलाइंस होंगी उनको फॉलो करेंगे। पिरजादा साहब, जो कि आप पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, मुझे ये बताइए कि हल्फ बर्दारी ठीक है, पार्टी के ने आगे की रणनीति क्या बनाई है? क्या आगे उनकी बाज़ाब्ता जमानत के लिए पार्टी कोशिश करेगी? क्या आगे कदम बनाएगी? पार्टी के बीच में क्या माहौल है? वहाँ बारामूला के लोगों के बीच में क्या माहौल है? बिल्कुल, जैसा मैंने पहले ही कहा कि लोगों में खुशी का माहौल है, क्योंकि एक तरह से लग रहा था कि पहले तो ये तशवीश था लोगों में कि इलेक्शन ट्रांसपेरेंट नहीं हो रहे हैं। जब फिर वर्डिक्ट आ गया तो उसमें लोग खुश थे कि नहीं, हमारे वोट की कहीं ना कहीं कदर है और ट्रांसपेरेंसी है इस सिस्टम में। तो वो एक ट्रस्ट डेफिसिट जो था वो रिस्टोर हो गया। एक बात तो ये होगी, और दूसरी बात जैसा कि आपने कहा कि आगे की क्या रणनीति होगी, हमारी प्लानिंग क्या होगी। देखिए, अवामी इत्तेहाद पार्टी एक मुनज़्ज़म पार्टी है, हम वेल स्ट्रक्चर्ड हैं। हमारे पास ये है कि अभी पहली प्रायोरिटी थी कि इंजीनियर रशीद साहब को ओथ लेने देना चाहिए, तो उसके बाद जो सेकंड प्रायोरिटी है वो हमारी ये रहेगी कि इंजीनियर रशीद साहब को हम कैसे बेल आउट करें, इनको जेल से कैसे बाहर निकालें। क्योंकि अब जुडिशरी जो है, कोर्ट जो है, उनको भी ये देखना होगा कि इंजीनियर रशीद साहब अब 17.5 लाख लोगों की आवाज़ है। इस चीज़ को आप जुडिशल ट्रायल के नाम पे अब पाबंद सलासल नहीं रख सकते। अब उनको जो लोगों के जज्बात हैं उनकी भी कदर करनी होगी, और उस तरह से लोगों का ख्याल रखना होगा, उनके वर्डिक्ट का ख्याल रखना होगा, और इंजीनियर रशीद साहब की रिहाई के लिए सोचना होगा। और बाकी जो है हमारी जो प्लानिंग की आप बात कर रहे हैं, हमारी ये है कि जब तक इंजीनियर रशीद साहब जेल में हैं तब तक हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस जो हैं वो काम करेंगे, और जो हमारे स्टेट ऑफिस रहेगा श्रीनगर में वो काम करेगा, और जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ है, कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज जो हैं हमारे, वो काम करेंगे। कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे जो लोगों का मैंडेट है उसकी कहीं ना कहीं बिल्कुल कदर होगी, और उनकी उम्मीदों पे हम उतरने की कोशिश। परवेज साहब, लेकिन बड़ा सवाल यही कि जिस तरह के इल्ज़ामात और अब उनकी रिहाई की बात पार्टी के बीच में, जाहिर सी बात है एक सोच है कि पार्टी आगे भी बढ़ना चाहती है, जिस तरह की मकबूलियत मिली, जो तमाम चीज़ें हैं, लेकिन जिस तरह के इल्ज़ामात, उसके बाद भी क्या आपको उम्मीद है कि वाकई वो बाहर आएंगे और सब लोग की नुमाइंदगी कर सकेंगे? जी, हमें जुडिशरी पे पूरा भरोसा है, और जहाँ तक सवाल है कि हमारी जो लीगल टीम है उन्होंने ये देख सकते हैं कि वहाँ से कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं। यहाँ पर पंजाब से कुछ लोग आए हैं, क्योंकि आज अमृतपाल को भी अंदर जो है हलफ दिलाया जाना है, तो कुछ तस्वीरें यहाँ पर आए। पंजाब से कुछ लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, आप देख सकते हैं। तो इसी तरीके से उनके हामी पहुँचे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से इंजीनियर रशीद के हामी, उनके पार्टी के कार्यकर्ता, तमाम लोग पहुँचे हैं। लेकिन बड़ी खबर जो है, बड़ी खबर यही है कि इंजीनियर रशीद अंदर पहुँच चुके हैं। ये पार्टी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं परवेज साहब, उन्होंने इस बात को कंफर्म कर दिया है। फैमिली के जो लोग हैं वो तमाम लोग अंदर पहुंच चुके हैं, और कुछ ही देर में उनकी आप हलफ बर्दारी होते हुए देखेंगे। अच्छा, ठीक है खुर्रम, तो यहाँ पर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। इंजीनियर रशीद संसद भवन में मौजूद है और उनकी हलफ बर्दारी को लेकर जो तमाम प्रक्रियाएं हैं वो जारी हैं। साथ ही साथ उनके परिवार वाले अंदर मौजूद हैं, उनके बच्चे अंदर मौजूद हैं, और इंजीनियर रशीद से आज वो मुलाकात करेंगे। हालांकि इंजीनियर रशीद मीडिया से मुखातिब नहीं हो सकते, किसी तरह का कोई बयान नहीं दे सकते हैं, लेकिन बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। इंजीनियर रशीद का शपथ ग्रहण है, उनकी हलफ बर्दारी आज हो रही है, और बारामुल्ला से जीत कर आए हैं। पार्टी के कारकुनों में काफी जोश है, खरोश है, उत्साहित है, और यहां से आगे का जो सफर है वो किस तरह तय किया जाए उसको लेकर अब सोच विचार पार्टी में हो रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनावों को लेकर भी सुगबुगाहट तेज है। ऐसे में अवामी इत्तेहाद पार्टी का हर कार्यकर्ता ये कह रहा है कि पूरे जोश के साथ हर एक सीट पर अवामी इत्तेहाद पार्टी चुनाव प्रचार करेगी, चुनाव लड़ेगी, और इसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। इंजीनियर रशीद ने जिस तरह से एक भारी जीत दर्ज की, बारामुल्ला सीट से उमर अब्दुल्ला पूर्व मुख्यमंत्री को हराया, 2,41,000 से ज्यादा के वोटों से हराया, और अब उनकी हलफ बर्दारी हो रही है। पल पल की अपडेट सुबह से ही आपको हम पहुंचा रहे हैं। जैसे ही इंजीनियर रशीद बाहर निकलेंगे, उनके पार्टी के कार्यकर्ता बाहर मौजूद हैं, उनकी एक झलक पाने के लिए यहां पर लोग मौजूद हैं, और उनसे बात भी की हमारे सहयोगी खुर्रम ने, और पल पल का अपडेट आपको हम देते रहेंगे। लेकिन वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ।
से विकास। फरार, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। सरकारी कंपनी ही कर सकती है जम्मू कश्मीर में लिथियम खनन, दूसरी बार भी नीलामी में नहीं पहुंची कोई कंपनी। रियासी के सलाल इलाके में पाया गया लिथियम का भंडार। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मनाया गया टीम इंडिया की जीत का जश्न। बीसीसीआई ने टीम को सौंपा 125 करोड़ रुपए का चेक। T20 वर्ल्ड कप चैंपियंस का मुंबई में किया गया शानदार स्वागत। नरीमन पॉइंट से वानखेड़े स्टेडियम तक टीम इंडिया ने निकाला विजय जुलूस। जुलूस में उमड़ा फैंस का सैलाब। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मनाया गया टीम इंडिया की जीत का जश्न। बीसीसीआई ने टीम को सौंपा 125 करोड़ रुपए का चेक। T20 वर्ल्ड कप चैंपियंस का मुंबई में किया गया शानदार स्वागत। नरीमन पॉइंट से वानखेड़े स्टेडियम तक टीम इंडिया ने निकाला विजय जुलूस। जुलूस में उमड़ा फैंस का सैलाब। बस की छत पर सवार होकर रोहित ब्रिगेड ने निकाला विजय जुलूस। खिलाड़ी विक्ट्री साइन दिखाते नजर आए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से बात करेंगे आज की बेहद महत्वपूर्ण खबर की, और उससे भी बड़ी खबर बारामूला की आवाम के लिए, जहां उनके सांसद आज शपथ ग्रहण कर रहे हैं। उनकी हलफ बर्दारी हो रही है। संसद भवन पहुंच चुके हैं, अंदर परिसर में एंट्री कर चुके हैं और संभवतः प्रक्रिया जो है हलफ बर्दारी की वो इस वक्त जारी है। इंजीनियर माफ कीजिए, इंजीनियर रशीद के दोनों बेटे, उनकी बेटी अंदर मौजूद है और अब जब संसद भवन से बाहर निकलेंगे तो औपचारिक तौर पर शपथ ग्रहण कर वो औपचारिक तौर पर एक सांसद के तौर पर वापस जेल में जाएंगे। इससे आगे का जो सफर है कि उनकी बेल के लिए अर्जी लगाई जाएगी, उनकी रिहाई के लिए अर्जी लगाई जाएगी, ये पार्टी के कार्यकर्ता तय करेंगे, कोर कमेटी तय करेगी। जैसा कि उनसे लगातार बात हो रही है, बारामूला में भी अवामी इत्तेहाद पार्टी के कार्यकर्ताओं से बातचीत हो रही है। दिल्ली भी कुछ कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं कि एक झलक ही इंजीनियर रशीद की मिल जाए, उसके लिए संसद भवन के बाहर खड़े हैं। हमारे नुमाइंदे ने उनसे बातचीत की है। जनरल सेक्रेटरी अवामी इत्तेहाद पार्टी के मौजूद हैं और बड़ी बात यह है कि लोकसभा चुनाव में बारामूला सीट से इंजीनियर रशीद को जो जीत मिली है उसको लेकर काफी उत्साहित हैं कार्यकर्ता, और ये दावा कर रहे हैं अवामी इत्तेहाद पार्टी की जो कोर कमेटी है वो ये दावा कर रही है कि आगे आने वाले विधानसभा चुनावों में वो फुल फ्लेजेड लड़ेंगे, हर एक सीट पर अपने नुमाइंदे को उतारेंगे और चुनाव लड़ेंगे। ये जो हौसला है ये इंजीनियर रशीद की उस जीत से मिला है जहां उन्होंने नॉर्थ कश्मीर बारामूला से पूर्व मुख्यमंत्री नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला को हराया है और आज हलफ बर्दारी हो रही है। हालांकि यहां तक पहुंचने में एक लंबा सफर तय करना पड़ा इंजीनियर रशीद को। पहले उन्होंने चुनाव लड़ा और उसके बाद अंतरिम जमानत याचिका लगाई। जिस तरह से 24, 25 और 26 तारीख को 543 सांसदों की शपथ हुई, उसमें इंजीनियर रशीद को अनुमति नहीं मिली। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, तमाम पहलू हैं इसके, उस पर हम चर्चा करेंगे। फॉर्मर डायरेक्टर जनरल जम्मू कश्मीर पुलिस कुलदीप खोड़ा सर हमारे साथ जुड़े हैं। कुलदीप सर, बहुत स्वागत करती हूँ न्यूज 18 JKLH पर आपका। और सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, इंजीनियर रशीद की एक बड़ी जीत होती है, फिर जेल से ही वो चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं और आज उनकी हलफ बर्दारी हो रही है, यानी कि उनकी शपथ ग्रहण आज हो रही है। कैसे इस जीत को देखा जाए और इस पर सबसे पहले तो आपका रिएक्शन चाहेंगे सर। देखिए, इंजीनियर रशीद ने पार्लिमानी इलेक्शन में बहैसियत एक उम्मीदवार के पार्टिसिपेट किया जो हमारा आईन के मुताबिक और इलेक्शन लॉज के मुताबिक वो परमिटेड है, और उन्होंने वहां से जीत हासिल की है। लोगों ने उनको चुना है अपना नुमाइंदा। तो इसलिए जहां तक कानून की बात है या पार्लिमानी तरीके की बात है या इलेक्शन की बात है, वो पूरे जो रूल्स प्रोसीजर्स है उसके तहत वो पार्लियामेंट में आए हैं और आज उनका हल्फ भी हो रहा है बतौर पार्लियामेंट मेंबर। उम्मीद करते हैं कि ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस का एक हिस्सा बन जाएंगे और जो उनकी पास्ट बैगेज है वो छोड़ के एक पॉजिटिव तरीके से इस जीत को लेंगे और जो मुल्क की और जम्मू कश्मीर के बहबूदी के लिए बेटर हैं
उस बात को अपनाएंगे और तमाम जो चार्जेस है उसके खिलाफ, चाहे वो हवाला ट्रांजैक्शंस के या बाकी ओवरग्राउंड वर्कर्स के हैसियत से उसके खिलाफ चार्जेस हैं, उनको नासाबित कर लेंगे वो कि वो ठीक नहीं है। लेकिन एक बात कहना बड़ा जरूरी है इस मौके पे कि हमारे जो कानून है, क्या वो कानून सफिशिएंट है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को हाईजैक न किया जाए टू दोज एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स के जरिए जो मुल्क की डिसइंटीग्रेशन के लिए काम कर रहे हैं या जो दुश्मन का साथ देते हैं। हमारे कानून जो भी है वो ये है कि कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है इलेक्शन में और जीत के आ सकता है, और उसी के नतीजे में आज हल्फदारी हो रही है इनकी। लेकिन आइंदा के लिए देखना है कि कानून में क्या कोई तरमीम की जरूरत है या कोई सेफ्टी मेजर्स रखने हैं कि जिससे कि ऐसे लोग जिनके खिलाफ सेडिशन के चार्जेस हो या कंट्री को ब्रेक करने के चार्जेस हो, उनको कैसे डील करना है, क्या उसमें सेफ्टी वाल्व्स होने चाहिए, क्या सेफ्टी मैकेनिज्म होना चाहिए ताकि पार्लियामेंट में एंटी नेशनल एलिमेंट ना घुस सके। और इसलिए जैसे एक जिसको सजा हुई हो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता है और पार्लियामेंट मेंबर नहीं बन सकता है या असेंबली इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। इसमें तो कन्विक्शन नहीं हुई है, इसमें सिर्फ चार्जेस लगे हैं। लेकिन अगर बहुत ज्यादा सीरियस चार्जेस हो तो उसमें कोई एक ट्रांसपेरेंट कमेटी बनाई जाए, गैर जानबीदार कमेटी बनाई जाए जो उन चार्ज को देखा करे और ये डिसाइड करे कि हमारी डेमोक्रेसी के मुताबिक उनकी वायलेशन, बिना वायलेशन के ऐसे कैंडिडेट्स पे कोई टेम्पररी बार लगना चाहिए जब तक वो चार्जेस से बरी ना हो जाए या चार्जेस जब तक कोर्ट का फैसला ना हो, तब तक इन कैंडिडेट्स को कैसे डील करना चाहिए, ये एक सोच विचार की बात है जिसमें पार्लियामेंट को गहराई से देखना चाहिए। अब ज्यादा डिपेंड करेगा कि ये दोनों उम्मीदवार जो कश्मीर से और पंजाब से आए हैं कि ये आगे के दिनों में पार्लियामेंट में जब भी इनको मौका मिलेगा पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स करने का, अभी तो खैर वापस जा रहे हैं होद के बाद अपनी अपनी जगहों पे जहां पे ये इनको तैनात किया गया है, तो लेकिन अगर इनको मौका मिले पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट करने का, इनका बिहेवियर क्या रहेगा, और अगर बिहेवियर अच्छा रहा तो अच्छी बात है, एक मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे। अगर ऐसा बिहेवियर रहा जो बिल्कुल हमारी कंट्री के इंटरेस्ट के, सिक्योरिटी इंटरेस्ट के खिलाफ जाए, तब उस सूरत में क्या करना चाहिए, वो एक बहुत चुनौती है हमारे पार्लियामेंट्स के सामने। और मुझे उम्मीद है कि तमाम पार्लियामेंटेरियंस बिला इसके कि कौन किस पार्टी से ताल्लुक रखता है, इस पे सोच विचार करेंगे और ये डिसाइड करेंगे जिनके खिलाफ, कंट्री के खिलाफ साजिश में होने का के इल्जाम। लेकिन कुलदीप सर, ये जो तमाम चीजें हो रही हैं जो आपने कहा, वो हमारे जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट ऑफ 1951 वो हमें ये तमाम चीजों की इजाजत देता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रावधान है। लेकिन इससे तो कॉन्स्टिट्यूशनली आगे कैसे प्रोसीड करना है, और इस तरह के कैंडिडेट्स जिनके ऊपर ये आरोप लगे हैं कि उन्होंने देश की इंटीग्रिटी के साथ, उन्होंने देश की सिक्योरिटी के साथ उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ छेड़खानी की है, इस तरह के आरोप जिनके ऊपर लगे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है। लेकिन इसके इतर एक बड़ा सवाल ये है कि आवाम के दिमाग में जो एक पर्सपेक्टिव गया है, जो एक नैरेटिव गया है, उसे कैसे तोड़ा जाए, या उन तक इस बात को, जिस बात का आपने अभी जिक्र किया, उस बात को उन लोगों के सेंटिमेंट्स में कैसे तब्दील किया जाए, दिस इज ऑल्सो वन बिग क्वेश्चन। देखिए, जो मैंने वही बात कही कि जो एक नैरेटिव लोग में जा रहा है कि जो मुल्क दुश्मन लोग हैं वो भी पार्लियामेंट में आ सकते हैं, एक नैरेटिव ये बिल्कुल क्लियरली एक जा चुका है। और इसलिए बड़ा एक अहम बात यह है कि इनका तौर तरीका कैसे रहेगा पार्लियामेंट में, वो देखने वाली बात है। क्या लोगों के जो खदशात है इस मामले में, क्या वो सही है कि या गलत है, वो उनके जो ये डिस्प्ले करेंगे अपना बिहेवियर पार्लियामेंट में, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन एक बात जरूरी है कि जिनके खिलाफ सेडिशन या एनिमी एजेंट्स एक्ट के जो प्रावधान है, जिनको अब नए कानून में इंटीग्रेट किया गया है, जिनके खिलाफ ऐसे सीरियस चार्जेस लगे हो, क्या उसमें कोई एडवाइजरी बोर्ड बन सकता है जिसमें कोई रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज टाइप का हेड हो, जो ये देखा करेगा कि जिनको कोई खास प्रावधान के तहत चार्जेस लगे हैं जो कंट्री के सिक्योरिटी के अगेंस्ट जाते हैं, क्या उनके लिए कोई
ऐसा मैकेनिज्म हो जाए कि एडवाइजरी बोर्ड ये डिसाइड करेगा कि पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में कोई तरमीम की जरूरत तो नहीं है, या अगर पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट उनको इजाजत दे देगा इलेक्शन करने में, दैट विल बी सब्जेक्ट टू कमेंट्स ऑफ द एडवाइजरी बोर्ड की इनको इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने देना चाहिए कि नहीं। और ये जो एडवाइजरी बोर्ड है ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए और इस पे लोगों को पूरी ये एक टाइप की कॉन्फिडेंस होनी चाहिए कि ये मुल्क के इंटरेस्ट में काम करेंगे, न कि किसी पार्टी के इशारे पे काम करेंगे। ठीक है, ठीक है। साथ ही कुलदीप सर, एक चीज और समझना चाहेंगे आपसे कि तिहाड़ जेल में इंजीनियर रशीद बंद हैं, 2 घंटे की पेरोल पर बाहर आते हैं और उसके बाद फिर तिहाड़ जेल में शपथ लेने के बाद बतौर एक ऑफिशियल सांसद वो तिहाड़ जेल वापस जाते हैं। क्या बदल जाएगा? पहले तिहाड़ जेल से जब वो बाहर आए, फिर संसद भवन में शपथ ली और उसके बाद दोबारा जब तिहाड़ जेल गए, क्या उनके लिए कुछ प्रोविजंस अलग होंगे? क्या सिक्योरिटी के लिहाज से कुछ बदल जाएगा या कुछ एमिनिटीज के लिहाज से कुछ बदल जाएगा? देखिए, पार्लियामेंट मेंबर की ओथ लेने के बाद कानून के तहत तो ये वापस जाएंगे अपनी अपनी जेल में जहां पे इनको लॉजमेंट हुई है। अब जिसको जितने टाइम का इनको इंजीनियर रशीद को कम टाइम का मिला है तो उतने उसके बाद उनको जाना पड़ेगा। अमृतपाल सिंह को थोड़ा ज्यादा टाइम के लिए मिला है, वो उसके बाद वापस जाएंगे। लेकिन जब ये पार्लियामेंट मेंबर की हेल्प ले लेंगे तो ये पार्लियामेंट मेंबर है जैसे कोई और पार्लियामेंट मेंबर है, तो उस सूरत में इनको पार्लियामेंट प्रोसीडिंग से कब तक दूर रखा जा सकता है, ये जरूर एक मुद्दा बनेगा, डिबेट का मुद्दा बनेगा। और इसमें एक डिमांड रहेगी और एक प्रेशर भी रहेगा कि लोगों ने इनको चुना है और इनको पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट करना चाहिए, ताकि लोगों ने जिस बेसिस पे इनको चुना है कि उनकी आवाज पार्लियामेंट में रेज की जाए और उनकी बात वहां तक पहुंचे और उनकी जो मुश्किलात है या दिक्कतें हैं या डिमांड्स हैं उन पर गौर किया जाए। इसलिए एक डिमांड जरूर बनेगी और वो जायज भी है वो डिमांड। लेकिन बात यह है कि हमने अपना सिस्टम कैसे रखना है आगे के लिए, ताकि ऐसी नौबत ना आ जाए कि जहां पे एक गवर्नमेंट के लिए या पूरी कंट्री के लिए एक ऐसी सिचुएशन बन जाए कि हम इधर जाए या उधर जाए, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, उसमें क्या चुने हम, तो वैसी सिचुएशन नहीं आ जाए आगे के लिए। इसलिए बहुत जरूरी है कि पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में को मुनासिब तरमीम की जाए और ऐसा मैकेनिज्म रखा जाए कि जिनके खिलाफ देशद्रोही के जुर्म हैं उनको पार्लियामेंट में कहां तक परमिशन आना चाहिए, पार्लियामेंट्री प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए परमिशन कहां तक देनी चाहिए। और साथ में एक, जैसे आपने कही है, ये बात तो बाहर अब चल पड़ी है कि देशद्रोही लोग भी पार्लियामेंट में चुन के आ सकते हैं और वहां पर बैठ सकते हैं, ओथ भी ले सकते हैं। वो बात तो खैर है, लेकिन आगे इसको कैसे डील करना वो देखने वाली बात। साथ ही साथ सर, एक चीज और आपसे ये जानना चाहेंगे कि कितना मुश्किल होता है जब इस तरह का सांसद जेल में, क्योंकि इससे पहले भी चाहे संजय सिंह की बात कर ली जाए, चाहे कोई और भी सांसद रहे हैं इससे पहले जिन्होंने जेल से बतौर सांसद अपना प्रतिनिधित्व दिया है, कितना मुश्किल होता है, क्योंकि कुछ ऐसे भी प्रावधान हैं कि अगर 60 दिनों तक बिना सूचित किए अगर आप संसद से नदारद रहते हैं तो फिर आपकी वो सीट खाली हो जाती है, वहां पर दोबारा चुनाव कराने की नौबत आती है। तो इस तरह के जो प्रावधान है उसमें, क्योंकि हर बार जब उन्हें कोई भी सेशन ज्वाइन करना होगा, चाहे मॉनसून सेशन है या बजट सेशन हो गए या विंटर समर, जो भी सेशंस उन्हें ज्वाइन करने होंगे उसके लिए उन्हें अनुमति लेनी होगी, फिर एनआईए अपनी उसमें सहमति जताएगा और फिर उसके बाद वो प्रोसीजर आगे बढ़ेगा। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो लोग हैं जिन्होंने इन्हें चुना है वो डिप्राइव्ड रह जाएंगे उस तरह के रिप्रेजेंटेशन से, जो रिप्रेजेंटेशन लोगों को चाहिए, और उतना ही मुश्किल होगा उस सांसद के लिए जो चुनकर आया है लेकिन जेल में बंद है? देखिए, पहले तो लोगों ने खुद सोचना चाहिए था कि ऐसे प्रतिनिधि को भेजना है पार्लियामेंट में कि नहीं भेजना है, लेकिन उन्होंने चुन के भेजा उनको। उससे एक बात सामने आती है कि लोगों के माइंड में भी क्या बात है, तो ऐसे एटमॉस्फेयर को कैसे ठीक किया जाए कि लोग ऐसे लोगों को ना चुन के भेजे, वो भी देखने वाली बात है कि उन लोगों में क्या है, उनमें कोई ब्रेन वॉशिंग हो रही है, उसमें कोई उनके लिए कोई ऐसी एजेंसी तो नहीं काम कर रही है जो मुल्क के इंटरेस्ट के खिलाफ कर रही है। तो वहां पर भी देखना पड़ेगा कि कौन कौन से इस टाइप के लोग हैं जो ऐसी हरकतों को प्रोत्साहन देते हैं जिससे एंटी नेशनल सेंटिमेंट बढ़ता है, और फिर ऐसे लोगों को चुन के भेजते हैं जिनके खिलाफ सीरियस चार्जेस हैं। ये एक ग्राउंड लेवल पे देखने वाली बात है। उसमें एडमिनिस्ट्रेशन ने एक मजबूती से और एक अनडिवाइडेड अटेंशन देना है ताकि इस टाइप की जो फॉल्ट्स है ग्राउंड पे उनको एड्रेस किया जाए, उनको ठीक किया जाए। साथ में ये भी देखना हमने कि अगर ये पार्लियामेंट में आए हैं तो इनको कैसे अपने आप को कंडक्ट करना है। जैसे स्पीकर ने ऑलरेडी एक इशू किया है, एक डायरेक्शन
कि वो ओथ के अलावा कोई और बात नहीं करेगा। अब वहां पे जब ओथ लेते तो लिखा हुआ ओथ है, उसके आगे पीछे नहीं जाएंगे, कोई स्लोगन वगैरह नहीं देंगे। लेकिन अगर कोई स्लोगन दे देगा तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए वो अभी डिसाइड नहीं है। उसको क्या कोई पार्लियामेंट से बर्खास्त किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, वो चीजें देखने वाली हैं। तो इसलिए एक नई चीज अब सामने आई है कि जहां पे एंटी नेशनल चार्जेस जिनके खिलाफ सीरियस टाइप के चार्ज लगे हैं और वो भी अब चुन के पार्लियामेंट में आए हैं, उसको हम कैसे डील करेंगे ताकि पार्लियामेंट जो फोरम है एक डेमोक्रेसी का मंदिर है, उसमें कम से कम नेशनलिस्ट लोग ही आए और इस टाइप के लोग ना आ जाए जिससे कंट्री का माहौल खराब हो सकता है, ताकि ये जहां जहां पे भी एंटी नेशनलिज्म है वहां एक ट्रेंड ना बच जाए कि वो एंटी नेशनल लोगों को चुन के भेजा करे कि आगे आज तो 2 ही हैं, आगे बढ़ सकते हैं अगर ये ट्रेंड चालू रहे। इसलिए बड़ी गंभीरता से सोचना है कि इस पे क्या गवर्नमेंट ने करना चाहिए और सिक्योरिटी और लॉज में अगर कोई तरमीम की जरूरत है वो करनी चाहिए। कुलदीप सर, जेल प्रशासन के लिए जेल का जो पूरा मैकेनिज्म है उनके लिए क्या ये एक बड़ी चुनौती रहता है? क्योंकि असम के डिब्रूगढ़ जेल में बंद है अमृतपाल, वहां से उसका दिल्ली आना, उसे कड़ी सुरक्षा के बीच दिल्ली लेकर आना, कई चैलेंजेस हैं। वैसे ही इंजीनियर रशीद का तिहाड़ जेल से संसद भवन तक पहुंचाना, संसद से वापस उनका तिहाड़ जेल तक लेकर आना, ये हर बार ये सिलसिला चलेगा क्योंकि आपको सेशन भी अटेंड करना है, आप सांसद हैं, आपको लोगों की नुमाइंदगी करनी है, आप अटेंडेंस नहीं लगाते हैं, जो आप लगाना चाहते हैं परमिशन मिलती है नहीं मिलती है ये बड़ी बात है, लेकिन आपको अटेंडेंस भी लगानी है, लोगों की आवाज भी उठानी है। तो ऐसे में जेल का पूरा प्रशासन उनके लिए कितनी बड़ी ये चुनौती रहती है? देखिए, जेल के लिए तो एक चैलेंज होता है हमेशा ऐसे लोगों को, चाहे वो कोर्ट में पेश करना हो, चाहे पार्लियामेंट पे आज ओथ के लिए पेश करना हो, फिर वापस लेना ताकि सुरक्षित वो पहुंचे और उन पे ना कोई एंटी नेशनल एलिमेंट उनकी मूवमेंट का फायदा ले ले या ना कोई ऐसे लोग भी फायदा ले ले जो उनकी आइडियोलॉजी के खिलाफ है। तो उस टाइप के लोगों को भी उनको इनकी पहुंच से दूर रखना पड़ता है। इसलिए एक बड़े उसमें लेट डाउन ड्रिल है कि कैसे एक कॉर्डन बनाया जाए जब इनकी ऑन फुट मूवमेंट हो या गाड़ियों में मूवमेंट हो, उसको सिक्योर कैसे किया जाए। वो हर टाइम एक SOP बनता है उसके लिए और हालात को देखते हुए उसमें कितनी चेंजेस लानी है, कितनी पुलिस को करनी है एक सेफ कॉरिडोर में आने जाने के लिए, वो चुनौती तो हमेशा रहती है। ट्रैवल तो हमेशा चैलेंज हर एक सिक्योरिटी एजेंट्स के लिए रहता है, जहां पे हाई प्रोफाइल या वांटेड जो इन्वॉल्व लोग होते हैं इस टाइप के, जिनको काफी पब्लिसिटी मिली हो, उनको आना जाना, उनका ट्रांसपोर्टेशन करना, उसमें सिक्योरिटी रखना एक चैलेंज तो होता है। जनरली इसमें कामयाबी से अच्छे हासिल करते आए हैं क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म ग्राउंड पे इन प्लेस है। ठीक है, बिल्कुल। तो तमाम पहलुओं पर आपने प्रकाश डाला। कुलदीप सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम चीजें आपने बताई कि किस तरह से पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट ऑफ 1951 में थोड़े संशोधन करने की भी जरूरत है ताकि ऐसे लोग जिनके ऊपर सिडेक्शन के चार्जेस हैं या फिर जिनके ऊपर AAI लगा हुआ है या देश की इंटीग्रिटी के साथ खिलवाड़ करने के आरोप जिनके ऊपर हैं, उन्हें इस तरह की नुमाइंदगी करने में और एक गलत मैसेज देश के खिलाफ ना जाए, इस तरह की चीज़ों को आगे बढ़ावा ना मिले। और किस तरह से जेल प्रशासन के लिए भी एक चुनौती रहती है हर बार उनका संसद भवन पहुंचना। ऐसे में तमाम चीज़ों पर आपने बातचीत की। कुलदीप सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपना महत्वपूर्ण समय न्यूज़ 18 JKLH को दिया। तो हम बात कर रहे हैं आज इंजीनियर रशीद के शपथ ग्रहण की, जिनकी हलफ बर्दारी हो रही है संसद